नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। चौथे चरण के बाद पांचवें चरण की लड़ाई और तेज होती जा रही है। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर रोड शो करता है। उदित राज के समर्थन में सीएम केजरीवाल ने आज रोड शो किया है। ये तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि इनकी क्या राय है इस रोड शो को लेकर। चौथे चरण में कौन आगे है और पांचवें चरण में कौन बाजी मारेगा, यानी 4 जून को कौन सरकार बनाने जा रहा है, इनसे ही जानते हैं। जनता से जी की सारी झूठी बातें हैं। जो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, आए क्या 15 लाख रुपए अकाउंट में? गरीबों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को इंडिया गेट पर बेटियों को धरने प्रदर्शन के लिए छोड़ दिया, घसीटा गया। महिलाओं को क्या किया गया? जिनके ऊपर आरोप लगाए गए ब्रिजभूषण, उनके नाम पर उन्हीं के बेटे को टिकट दे दी गई। ये क्या है? ये जुमलेबाजी है, ये सिर्फ झूठ है। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए राजनीति चलाई जा रही कि हमने उसका टिकट काट दिया, लेकिन दिया तो उसी के घर में उसके बेटे ही को ही तो टिकट दी गई। लोगों को सारे मुद्दे पता है, हमें सारे मुद्दे पता है। राम मंदिर पर कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता। राम नारे मत लगाइएगा, मैं जनता से बात कर रही हूँ। एक एक करके सब तक पहुँचूंगी। 1 मिनट से रुकिएगा, आप बताएंगे क्या सर? राम मंदिर पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। चुनाव कभी भी राम मंदिर, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब इंसान एक है। भगवान ने ऊपर से सबको एक बनाया है। सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है वो हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। हम इसके समर्थन में नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव ना होकर हिंदू मुसलमान पर पूरी राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पर है। जाति धर्म के आधार पर सिर्फ ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की सीट क्या लगता है कि यहाँ की सीट मुद्दों पर जीती जाएगी या फिर बीजेपी? पब्लिक ने काम करवाया है, सुनिए, काम करा है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने सारी सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, सीवर सब कुछ दिया है पब्लिक को, तो पब्लिक भी दिखाई दे रही है। आज यहाँ पर कैंडिडेट बनकर आए हैं इंडिया प्रत्याशी की ओर से, कितना दम लग रहा है उनमें? कितना लग रहा है कि बीजेपी को मात दे पाएंगे? कुछ यहाँ पर लहर है उनकी? बिल्कुल लहर है। आम आदमी पार्टी उनके सपोर्ट में खड़ी है, पूरा लहर है उनकी, और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। यहाँ पे उदित राज जी ही जीतेंगे। बीजेपी के जो यहाँ किससे सांसद थे पूर्व, उन्होंने कामकाज नहीं किया क्या? बीजेपी से हंसराज हंसी सांसद थे, क्या काम किया? कभी आज तक लोगों के बीच आए भी नहीं। एक सिंगर को आप सिंगर को दे रहे हो, डांसर को आप टिकट दे रहे हो, क्या है ये? एक सोशल वर्कर को टिकट दो ना, सोशल वर्कर को टिकट देकर देखो, वो जीतेगा ना, या कोई सिंगर या डांसर? प्रत्याशी देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्याशी है हमारे उदित राज जी, और वो ही जीतेंगे। सांसद थे, जो मजदूरी थी जिसकी, वो भी छीन ली बीजेपी ने। 10,000 कर्मचारी मार्शल थे, उनका रोजगार छीन लिया। बेचारे रोडों पे पड़े हैं, घर पे बैठे हैं, उनका खाना खर्चा कैसे होगा? कितने 7 महीने हो गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। रोज धरना दे रहे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं। बेचारे परेशान हो रहे हैं। कुछ बीजेपी ने कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने रोजगार दिया सबको, रोजगार किसी का नहीं छीना उन्होंने। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, और न्याय की उम्मीद किससे? अरविंद केजरीवाल से, राहुल गांधी से, उदित राज से पाएंगे? नहीं आएंगे। फुल बहुमत उदित राज, फुल आज के आपके इलाके का विकास कर पाएंगे? कर लेंगे, कर पाएंगे। पिछले सरकार में उम्मीद पिछले सरकार में भी इन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए उदित राज यहाँ के सांसद हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बेस्ट हैं। पढ़े लिखे सांसद है और अच्छा काम करेंगे, उनको अनुभव भी है। अच्छे सांसद और जीतेंगे, कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार। इतनी लहर है उदित राज को जिताने के लिए। ऐसा था जब ये सरकार आई थी तो इसने बात करी थी महंगाई, रोजगार और बेरोजगारी पे, लेकिन अब क्या इनके हाथ से चुनाव जा चुका है। अब इनको पता है कि हमारा जो आखिरी जो इनका मुद्दा है ना, धर्म का, अब इन्हें पता धर्म का गेर लगाना है और धर्म के आधार पे जीतना है, हिंदू मुसलमान करके। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, वही चीज़ ये कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करो, और असल मुद्दे जो है वो गायब हो जाएंगे और हिंदू मुसलमान के ऊपर ये सोच रहे कि हम जीत जाएंगे। लेकिन 10 साल चुकी है, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 साल हो चुके, जनता समझ चुकी है और लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग जो आप कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो, इस रीति में फंस जाएगी आप लोग? फंसेंगे 10 साल 2 बार तो फंस गए, लेकिन तीसरी बार नहीं फंसना चाहिए, और संविधान इसका मुद्दा है और लोग समझ चुके हैं। 4 चरण के चुनाव में ही इंडिया गठबंधन अपनी जो जीत पक्की कर चुकी है। संविधान और लोकतंत्र जनता तक मुद्दे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, और जनता समझ रही है, क्योंकि महंगाई की वजह से सबको समझ आ चुका है। महंगाई की वजह से सबको समझ आ गया है। मैडम जी, आप मत परेशान कीजिए। आप क्या कहेंगे इस इलाके को लेकर, जो उम्मीदवार है उन पर कितना भरोसा? जी मैं साफ सुथरी बात कहना चाहता हूँ। मैं औरों की बात नहीं, अपनी बात कहता हूँ। केजरीवाल है
दिल्ली का मसीहा, इसलिए हम लोग तन मन से प्यार करता हूँ, समझ गई ना। ये झाड़ू जब तक रहेगी सृष्टि तब तक चलेगी झाड़ू, और हाथ हम सब के है साथ। इससे आप समझ सकती हैं कैसे हैं हालात। क्या कहते हैं, राहुल गांधी आएंगे और हम सब के लिए खुशियाँ लाएंगे। मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं। अब तक राहुल आए नहीं, इसीलिए हम सबको अच्छे लगते हैं। राहुल को आने दीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्या है। हाथ हम सब के साथ, बोलो जय जयकार। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिस हाथ की बात जिंदाबाद, हिंदुस्तान। नो हिंदू नो मुस्लिम। जब हम पैदा लिए तो हिंदू थे न मुसलमान थे। हमें तो बस इतना पता है कि साहिबे ही मानते है ना। हिंदू कहता है, मैम जस्ट अ फ्यू मिनट, हिंदू कहता है मुसलमान बुरा है, मुसलमान कहता है हिंदू बुरा है, लेकिन मैं कहता हूँ और तुलसीदास कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं कि जो इंसान उतर जाए बुराई पे वो इंसान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात बोली। अब ये बताइएगा कि यहाँ कौन नेता बुरा और कौन नेता अच्छा है? जी देखिए, मैं बता रहा हूँ, करके आ रही हूँ, कोशिश करूंगी सब तक। आप हाथ की बात कर रहे हैं, पंजे की बात कर रहे हैं, क्या हालात को बदल पाएगा हाथ? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात है महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हम बार बार बात करते हैं देश की विकास। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? देश की विकास कैसे होगा? हम करते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है तो पाकिस्तान 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 का नाम लेते हैं। जब भी इलेक्शन का बात तो पूरी करने दीजिए, 2 मिनट दीजिए। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है हम पीओके का बात करते हैं, लेकिन मेरी मैम ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या क्या जाने बैठी और इस बार किसका खेल बिगाड़ने के लिए तैयार? देखिए, पब्लिक इंटरनल और एक्सटर्नल सबको समझती है। हम दिल्ली वाले, हमें नहीं ठग सकता है कोई, आप समझ के रखिए। आप नहीं भगा पाएंगे, नहीं भगा पाएंगे। केजरीवाल जिंदाबाद। नहीं देती है, मतलब गोडी मीडिया इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो सिर्फ एनडीए को दिखाती है? हाँ जी, गोदी मीडिया, जैसे आपको नहीं करा, उसके बारे में अगर ऐसे करते रहेंगी तो देश का संविधान कैसे बचेगा? पब्लिक का आवाज का कौन उठाएगा? जैसे आप लोग आम जनता की आवाज उठाते हो, आज तक एनडीटीवी गोदी मीडिया मोदी के खिलाफ बिक चुकी है, वो दिखाती नहीं है। तो इसके लिए भी आप लोग धरना दीजिए मैडम, मेरा तो सुझाव यही है। जनता आप है तो आपको लगता है कि मीडिया पर दबाव धरना देंगे ही, लेकिन उसमें आपका भी आप बताइए। पीएम मोदी लगातार अब पिछले बीते दिनों में बार-बार इंटरव्यू दे रहे हैं तमाम चैनलों को बड़े, तो क्या ये चैनलों के भी मोदी जी 400 पार जा रहे हैं या बोखला? आप लोग मोदी जी को चैलेंज करिए कि हमारे चैनलों को भी वो इंटरव्यू देना सीखे। सिर्फ अपने जो सेट किए हुए चैनलों को उनको ही इंटरव्यू नहीं दे, ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। मोदी जी एकदम अनपढ़ आदमी है, उनको प्रधानमंत्री वो जुमलों से प्रधानमंत्री बन गए हैं और जनता इस बार को समझ चुकी है। अगर मोदी जी हिंदू मुसलमान ना करें ना तो वो एक पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते। इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है उनके अंदर। किसी का बयान हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करने लग गया उस दिन सार्वजनिक तौर पर रहने लायक नहीं बचूंगा, योग्यता नहीं बचूंगा। आज क्या कहते हैं वो? एक मिनट, कल उन्होंने कहा कि 1 मिनट भी हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा, लेकिन आज क्या कहा कि कांग्रेस जो है 15% उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस जो है 15% बजट को मुसलमानों पे खर्च करना था। आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, एक नंबर के वो झूठे हैं और वो ऐसे ही कर रहे हैं। असल में मुद्दे इधर-उधर क्यों चले जा रहे हैं? मुद्दे क्यों भटकाए? उनको पता है कि जनता को अगर बहकाना है तो हिंदू मुसलमान करना है, नहीं तो वो नहीं जीत पाएंगे। अगर असल मुद्दों पे नहीं जीत पाएंगे, हिंदू मुसलमान करने से ही उनकी दाल गल सकती है। 4 चरण हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, इसमें क्या लगता है कि कौन आगे कौन पीछे? देखो, एक मिनट, अगर मोदी जी के भाषण से आपको पता चल जाएगा कि उनकी हालत कितनी पतली हो चुकी है। अब वो हिंदू मुसलमान से नीचे वो उतर ही नहीं रहे। हिंदू मुसलमान उनका लास्ट हथियार है और वो हारने वाले हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 4 चरण की वोटिंग में कौन आगे कौन किसको पछाड़ा? अमित शाह कह रहे हैं 380 में से 270 बीजेपी जीत गई। ये सिर्फ झूठ है। अगर ये झूठ दिखाएंगे नहीं तो पब्लिक वोट कैसे देगी? ये सिर्फ सब झूठ है। और ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, ये सिर्फ रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान जो पिछड़ी जातियों का है। और वैसे तो वो आदिवासी पिछड़ी जातियों के खिलाफ बोलते हैं और वैसे वो उन्हीं के नाम पे उनके पास ही जाके वोट मांगते हैं। तो ये कहाँ की राजनीति है? पब्लिक पागल है।
कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? ये मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? ये वही संविधान ही तो खत्म करना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी जो रक्षा करेगी? इंडिया गठबंधन ही आएगा, इंडिया गठबंधन। कांग्रेस को लेकर तो काफी भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस आएगी तो ये कर देगी, वो छीन लेगी, ये लूट लेगी। ऐसे तो बीजेपी के लिए भी हम बोल रहे हैं, तो क्या आप मान रहे हैं इस बात को? दिखा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या और मैडम जी, बनारस से भी मोदी जो चुनाव जो है ना हार रहे हैं, बनारस से भी अपना चुनाव खुद हार रहे हैं मोदी जी। बनारस से भी हरा रहे हैं। वहाँ की जनता भी स्मार्ट सिटी खोज रही है। स्मार्ट सिटी, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, विकास के नाम पर वोट मिलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। क्यूटो बना देंगे। कुछ नहीं बना है बनारस पर, सिर्फ इन्होंने अपना भगवाधारी कलर चढ़ाकर सोचते हैं कि जनता को हम बेवकूफ बना लेंगे। तो बनारस की जनता भी जाग चुकी है, वो भी रोजगार मांग रही है कि मोदी जी रोजगार दो। हमारे 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। एक कांग्रेस की दी हुई योजनाएं हैं, कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बहुत पहले लाई थी, कांग्रेस की योजनाओं को दे रहे हैं, बल्कि ये 5 किलो राशन देकर जनता पे आसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी अपना चुनाव खुद नहीं बचा पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे सर इस चुनाव को? मैं ये कहना चाहता हूँ की लहर दिख रही है इस टाइम पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल का हल्ला है और केजरीवाल ही जीतेगा। इंडिया अलायंस जो एक साथ है। हाँ बिल्कुल शादी, बीजेपी हमेशा जीतती आई है यहाँ से। बिल्कुल बीजेपी है, बीजेपी का कहीं भी नाम ठिकाना बिल्कुल भी नहीं है। इस मुद्दे पर हार रही है बीजेपी। उनके झूठे वचन पे, जो उनके झूठी बातें हैं, जो झूठा बोलते हैं, उस चीज के भागेंगे वो। तो वादे जो झूठे हैं और आप पूरे नहीं हुए। कुछ भी नहीं हुआ वादा पूरे, ये बताओ। बताइएगा कि कौन सा वादा जो पूरा नहीं हुआ? सब कुछ वादा पूरा नहीं हुआ मैडम। हाँ भैया बोल, सब कुछ वादा। आपको इतना ही कहना था कि वादे पूरे नहीं हुए, तो किस पर विश्वास है कि कौन वादा पूरा करेगा? मुझे इतना विश्वास है कि केजरीवाल है, ये बंदा वो यहाँ से आएगा। चलिए ठीक है। ठीक है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आपको भी कुछ कहना है? चलिए, जनता से बात कर रहे थे, साधारण जनता थी, बिल्कुल मतलब आम पब्लिक थी, जिनसे हम समझ रहे थे कि दिल्ली के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, किसकी लहर है, कौन बाजी मार रहा है और कौन इस दिल्ली के दंगल में किसको पटकनी देने वाला है। क्योंकि दिल्ली की लड़ाई वाकई बहुत दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस जब से एक साथ आया तो बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई।